हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिलेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स पे ऐसा नहीं होता है कि हम आपको 2 चैप्टर फ्री में देने के बाद हम आपसे कोई फी चार्ज करते हैं, आपसे कोई सब्सक्रिप्शन की मांग करते हैं। यहाँ जितने भी वीडियोज हैं वो सारे वीडियोज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और ये है मैग्नेट ब्रेन्स की पूरी ह्यूमैनिटीज की टीम जो कि जोरों शोरों से मेहनत करती है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने, सो दैट आप इन वीडियोस को देख के एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। आज के वीडियो में आप लोग खुश हो जाइए क्योंकि आज हम हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, इस वीडियो से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जो आपकी ज्योग्राफी की बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी क्लास 12 स्टूडेंट, उनका जो चैप्टर नंबर 12 है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम, इस वाले चैप्टर को हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। पहले वीडियो में बेसिकली हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, हम एक शॉर्ट इंट्रो के बारे में बात करेंगे। और आपको पता है कि पहले वीडियो में हम क्या करते हैं, पूरा माहौल बनाते हैं, पूरा समा बांधते हैं जिससे कि आपको भी इंटरेस्ट आए और कुछ मतलब पूरे चैप्टर में आपका इंटरेस्ट बना रहे और आपको पूरा बैकग्राउंड समझ में आए। ठीक है, सो हमारा चैप्टर कौन सा है? ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम। अब जैसे कुछ इश्यूज, कौन से इश्यूज, यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड इश्यूज बोले, जैसे वाटर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है। ठीक है, हम देखते हैं कि जो अर्बन सिटीज रहती हैं या जो हम कह सकते हैं वहां पे हमें बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। लाइक हम लोग वेस्ट को कहीं पे भी फेंक देते हैं, ठीक है, या जो गांव से शहर की टुवर्ड्स माइग्रेशन हो रही है तो उसमें बहुत सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो उन सबका हमें ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव देखना है। लाइक अगर हमने कोई पोल्यूशन की बात करी तो उसका ज्योग्राफिकल एंगल हमें देखना है। ठीक है, वैसे ही अगर हमने जितने भी यहाँ पे हम अलग अलग इश्यूज को उठाएंगे, अलग अलग टॉपिक को उठाएंगे और उन सारे इश्यूज, उन सारे टॉपिक को हम क्या करेंगे, उन सारे इश्यूज और सारे टॉपिक का हम लोग एक ज्योग्राफिकल एंगल देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है, ये चीज आपको समझ में आ गई, आपको हेडिंग से क्लियर हो गया है कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। अब सबसे पहले हम स्टार्ट ही करेंगे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरीके की पोल्यूशन की बात की गई है, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, नॉइस पोल्यूशन हो, ठीक है, एयर पोल्यूशन हो। अगर ये सारी चीजें आपने हमेशा कहाँ पे पढ़ी है, आपने 6th स्टैंडर्ड में, 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़ी है, तो आप ये सोचिए कि आपके लिए रिवीजन है, प्लस यहाँ पे कुछ चीजें हम लोग एड ऑन करेंगे। ठीक, तो अब तक आप जो पढ़ते आ रहे हो, अब एयर पोल्यूशन का वो एसेंस थोड़ी ना खत्म होगा। एयर पोल्यूशन इंडस्ट्रीज की वजह से हो रहा है तो इंडस्ट्रीज की वजह से हो रहा है, वो जो आपने 6th में पढ़ा था वो 12th में भी लिखना है हमें, बट यहाँ पे हम कुछ 1-2 चीजें एड ऑन कर देंगे। ठीक है, सो खुश रहिए, ये वाला चैप्टर आपने पहले से पढ़ के रखा है, कहीं ना कहीं आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं और इस चैप्टर में आपको ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं एक इंट्रोडक्शन से, एक ब्रीफ से। सबसे पहले समझते हैं कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है। अगर आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, 1 मार्क में आया, 2 मार्क में आया, तो हमें उसकी डेफिनेशन लिखनी होगी, टू द पॉइंट, एकदम प्रीसाइज डेफिनेशन लिखनी होगी। हमसे ये नहीं पूछा एयर पोल्यूशन क्या होता है, हमसे ये नहीं पूछा वाटर पोल्यूशन क्या होता है, हमसे लैंड या नॉइस पोल्यूशन नहीं पूछा, हमसे पूछा व्हाट इज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अब हमें इसे डिफाइन करना है, 2 मार्क का क्वेश्चन है तो हमें एक डेफिनेशन वहां पे लिखनी होगी इन्वायरमेंटल pollution पे। Environmental pollution is defined as the contamination of physical and biological components of Earth atmosphere system to such an extent that normal environment processes are adversely affected। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनेशन में क्या बताया गया है कि एक नॉर्मल इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, एक अर्थ का एक नॉर्मल इन्वायरमेंट है कि जो पूरा इकोसिस्टम है कि नॉर्मल इन्वायरमेंट है। अब इसमें हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं तो इसमें चीजें एड ऑन होने लगती है। ठीक है, हमने एक इंडस्ट्रीज बनाई, उससे धुआं निकल रहा है तो चीजें एड ऑन हो रही है। तो एक समय पे क्या होता है कि घड़ा भर जाता है, हम कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, तो एक समय पे ये होता है कि घड़ा भर जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चीजें एड ऑन होती, मतलब एक नॉर्मल इन्वायरमेंट है और उस नॉर्मल इन्वायरमेंट में जब चीजें बहुत ज्यादा एड ऑन होती जा रही है और एक जो नॉर्मल इन्वायरमेंट है उससे बाहर निकल के उस पूरे इन्वायरमेंट को पूरा तहस नहस कर दिया है, तब हम उसे बोलेंगे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। कि जो नॉर्मल इन्वायरमेंट था, जो नॉर्मल अर्थ का एटमॉस्फेयर था, उसमें पूरा चेंज आ गया है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, तब हम उसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बोलते हैं।
पॉल्यूशन नेचुरली भी होता है, लेकिन नेचुरली वो कम होता है कंपैरेबल ह्यूमंस जानबूझ के ज्यादा करते हैं। जो नेचुरल वे है, नेचुरली जो पॉल्यूशन होता है वो ह्यूमंस के मुकाबले में थोड़ा कम होता है। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया है। अब पॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू, अब पॉल्यूशन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एयर पॉल्यूशन में, वाटर पॉल्यूशन में, लैंड पॉल्यूशन में, नॉइज पॉल्यूशन में। हम इनमें से इनको पॉल्यूशन को क्लासिफाई कर सकते हैं एयर, लैंड, वाटर, नॉइज पॉल्यूशन में हम पॉल्यूशन को पूरी तरीके से यहाँ पे क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लियर है? अब अगर आप इस इमेज में देखोगे तो ये है अर्थ का एक नॉर्मल इन्वायरमेंट, ये अर्थ का एक नॉर्मल इकोसिस्टम है, ये अर्थ का एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर है। लेकिन यहाँ पे हमने इन्वायरमेंट में ह्यूमन एक्टिविटीज और इन सब की वजह से इतना बुरा यहाँ पे इसका हाल हो गया है, जो सेकंड फेज है, कि यहाँ पे हमने चीजें इतनी एड ऑन कर दी है कि अब हमारे लिए वहां रहना मुश्किल हो रहा है। सो एक नॉर्मल इन्वायरमेंट होता है और एक ये इन्वायरमेंट होता है, और ये वाला जो इन्वायरमेंट है ये नेचुरल और ह्यूमंस दोनों की वजह से ये होता है, लेकिन ह्यूमन का रोल सबसे ज्यादा यहाँ पे देखा जाता है। सो ये था पूरा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप बोलोगे कि सर वीडियो खत्म, इतनी जल्दी से आपको सिर्फ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बताना था, इतना छोटा सा वीडियो? जी हाँ, ये बहुत ही छोटा सा वीडियो था, क्योंकि ये एक छोटा सा टॉपिक है हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में जब हम वाटर पॉल्यूशन और इनकी बात करेंगे तब आपको ज्यादा मजे आएंगे, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक था, ये आपको एक पूरा माहौल बनाना था कि इस पूरे उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आई होप ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है कि क्या है यहाँ पे क्या है यहाँ पे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में अब हम क्या बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ये जो अलग अलग तरीके के जो हमने पॉल्यूशंस जो अभी आपने स्लाइड्स में देखे हैं, उन्हीं पॉल्यूशंस को हम बहुत अच्छे से यहाँ पे समझेंगे। सो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप लोग यूट्यूब से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पाते, तो उसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे पहुंचने के लिए सिंपली आप लोग गूगल पे जाइए, गूगल पे आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। नीचे दिया गया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, यहाँ सीबीएसई स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम, ओलंपियाड, एनटीएससी, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सारी चीजें आपको नीचे दिखेंगी। सपोज कीजिए कि मुझे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, तो जैसे ही मैंने सीबीएसई इंग्लिश मीडियम को टच किया, यहाँ पे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के सभी कोर्सेज, सभी क्लासेस यहाँ पे आपको नीचे दिखेंगी। अब मुझे जिस क्लास की पढ़ाई करनी होगी, मैं उस क्लास को जाके वहां पे क्लिक कर दूंगा। सपोज मुझे क्लास 12 की पढ़ाई करनी है, तो जैसे ही मैंने क्लास 12 को टच किया, क्लास 12 के टच करते ही क्लास 12 के जितने भी सब्जेक्ट्स के वीडियोज हैं वो सभी आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। और अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लास 12 का ज्योग्राफी दिखेगा। और जैसे ही आप क्लास 12 के ज्योग्राफी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लास 12 ज्योग्राफी के आपको वीडियोस दिखेंगे। ये जो वीडियोस होंगे ये आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग होंगे, और एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग होंगे। और यहाँ पे जो वीडियोस अरेंज होंगे चैप्टर वाइज फॉर्मेट में अरेंज होंगे, चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे वीडियोस अरेंज मिलेंगे। सो इट इज अप टू यू, अगर आप यूट्यूब से कंफर्टेबल है तो यूट्यूब से पढ़िए, लेकिन अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं तो आप वेबसाइट के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। आप मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। सो आप वहां से भी वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स ने अपना एक नया चैनल लॉन्च किया है, जो कि है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के नाम से। ये जो चैनल ये कंप्लीटली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो स्टेट बोर्ड में हो या सीबीएसई में हो। यहाँ पे टोटली हिंदी में कंटेंट अवेलेबल है, सारे वीडियोस यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सो अगर आपके कोई भी फ्रेंड, रिलेटिव, भाई बहन कोई भी अगर हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर रहे हो तो आप उन्हें ये चैनल जरूर रिकमेंड करें। कौन सा? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी वाला। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल, कॉलेजेस, ट्यूशन भाई बहनों को बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।